हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं लीगल एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ लॉ के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे कि लॉ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और इनमें कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो भारत का संविधान होता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल हैं और अभी तक कितने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कुल आर्टिकल 470 हैं। अभी तक कुल आर्टिकल 470 हैं। और फ्रेंड्स पार्ट्स कितने हैं, तो पार्ट्स 25 हैं। अभी तक पार्ट्स 25 हैं। और फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में शेड्यूल कितने हैं, तो शेड्यूल जो है 12 हैं। शेड्यूल कितने हैं, 12 हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। और फ्रेंड्स अभी तक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कितने बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो टिल नाउ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कुल 104 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। 104 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है CRPC, जिसका फुल फॉर्म या हम लोग बोलते भी हैं, जिसका फुल होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फुल फॉर्म इसका यही हुआ। या फिर इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनको कह सकते हैं, या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कह दिए, बात वही है। तो ये जो है, ये कब CRPC कब आया, तो CRPC फ्रेंड 1973 में CRPC आया। CRPC में क्या पढ़ने को मिलता है फ्रेंड्स, तो CRPC में जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस के प्रोसीजर हैं, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी को इंजरी हो गया, किसी को हर्ट हो गया, किसी को ग्रेवियस हर्ट हो गया, तो इसका जो जितने भी प्रोसीजर हैं वो हम लोग क्रिमिनल लॉ में यानी कि CRPC में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पढ़ते हैं और पढ़ने का कोशिश करेंगे। जितना भी ऑल प्रोसीजर है उससे रिलेटेड, क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड जितना भी इसमें प्रोसीजर है वो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कुल कितने सेक्शन हैं, तो इसमें कुल 484 सेक्शन है फ्रेंड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितने सेक्शन हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुल 484 सेक्शन हैं। और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें चैप्टर कितने हैं, तो इसमें चैप्टर जो हैं वो 73 चैप्टर हैं। इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कुल 73 चैप्टर हैं। और शेड्यूल कितने हैं फ्रेंड्स, तो इसमें शेड्यूल जो है ओनली 2 शेड्यूल हैं, इससे ज़्यादा शेड्यूल नहीं हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स IPC के बारे में। एक हम लोगों का बहुत अच्छा लॉ में सब्जेक्ट है IPC, जिस पे पूरा लॉ बेस्ड है। क्या है, IPC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड।
ये इंडियन पिनल कोड कब आया था फ्रेंड्स? तो ये जो है जैसे कि CRPC 1973 में आया था, वैसे ही इंडियन पिनल कोड 8060 में आया था। इंडियन पिनल कोड कब आया था? तो 8060 में आया था। इसमें जो है इस इंडियन पिनल कोड का फुल फॉर्म आप बता चुके हैं, IPC होती है। और इस इंडियन पिनल कोड में सिर्फ पनिशमेंट और ऑफेंस यही दोनों चीज़ पढ़ने की ज़रूरत होती है, और यही दोनों चीज़ का डिस्क्रिप्शन डिफिनेशन दिया रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें सेक्शन कितने हैं। तो इसमें फ्रेंड 511 सेक्शन हैं। इंडियन पिनल कोड में कुल 511 सेक्शन हैं। और चैप्टर फ्रेंड, चैप्टर जो है इसमें 23 चैप्टर हैं। इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे CPC के बारे में देखेंगे। CPC क्या होता है? तो CPC का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर में मैंने देखा कि मर्डर हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, हार्म हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, हर्ट हो गया, तो उनका जो है प्रोसीजर रहता है, वैसे ही CPC में सिविल कोड का प्रोसीजर रहता है। जैसे कि कोई पैसा बेईमानी कर लिया, किसी का ज़मीन वाला विवाद है, तो ये सब CPC में इसका जो प्रोसीजर रहता है ये CPC में रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि CPC एक्ट कब आया। तो CPC एक्ट फ्रेंड 1908 ईस्वी में आया। CPC एक्ट 1908 ईस्वी में आया। और फ्रेंड्स अब देखेंगे कि CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कुल सेक्शन कितने हैं। तो CPC में कुल सेक्शन हैं 158। CPC में कुल 158 सेक्शन हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट में अब देखेंगे एविडेंस मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? एविडेंस मतलब हुआ सबूत। एविडेंस का हिंदी हुआ सबूत, साक्ष्य। साक्ष्य अधिनियम इनका हिंदी हो गया साक्ष्य अधिनियम। तो कोर्ट में जितने भी आप देखते होंगे मूवी सब में भी कि एविडेंस को रिप्रेजेंट करो, एविडेंस को रिप्रेजेंट करो, तो यही एविडेंस एक्ट है। इस एविडेंस एक्ट में यही पढ़ने को मिलता है। पहले तो IPC सबसे पहले होता है, जिसमें कि ऑफेंस और पनिशमेंट को पहले IPC होता है, जिसमें कि ऑफेंस और पनिशमेंट को डिफाइन किया होता है। फिर CRPC होती है, जिसमें कि क्रिमिनल का प्रोसीजर है। फिर फ्रेंड्स CPC होती है जो सिविल का प्रोसीजर कोड है। और फिर एविडेंस होती है, जिसमें कि एविडेंस प्रस्तुत करना होता है, एविडेंस एक्ट इसको कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि एविडेंस एक्ट में कुल कितने सेक्शन कितने हैं एविडेंस एक्ट में। तो कुल सेक्शन है एविडेंस एक्ट में कुल 167। एविडेंस एक्ट में कुल कितने सेक्शन हैं? तो एविडेंस एक्ट में कुल 167 सेक्शन हैं। और पार्ट कितने हैं फ्रेंड्स? एविडेंस एक्ट में पार्ट कितने हैं? तो पार्ट एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट हैं। एविडेंस एक्ट में ओनली 3 पार्ट हैं। चैप्टर कितने हैं फ्रेंड? तो एविडेंस एक्ट में कुल चैप्टर 11 चैप्टर हैं एविडेंस एक्ट में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ जानने के लिए जानेंगे अगले वीडियो में लॉ से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।